हाय, होपफुली आप लोग अच्छे होंगे। लास्ट वीक मार्केट के लिए बहुत ही इवेंटफुल था, जहां एक तरफ वर्ल्ड के दो बड़े पॉलिटिकल लीडर वर्ल्ड के फ्यूचर जियो पॉलिटिक्स के बारे में बात करने के लिए बैठे, वहीं पर दूसरी तरफ हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी अपने इंडिपेंडेंस स्पीच में कुछ पॉलिसी रिफॉर्म के इंडिकेशन दिए। इन दोनों बड़े न्यूज के बीच में और भी बहुत कुछ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ जो मार्केट के लिए अनहार्ड एंड अनप्रेडिक्टेड रहा। मार्केट लास्ट वीक पॉज मोड पे रहा। ये पूरे सब कुछ जो इवेंट हुआ है उसके ऊपर चर्चा करने के लिए आज हम लोग मिले हैं। हाय, दिस इज सुशांतो एंड यू आर वाचिंग मनी सेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीक मार्केट में इन्फ्लेशन रेट निकल के आया है, जहां पर सीपीआई लास्ट वीक जो जुलाई महीने का निकल के आया है वो क्लियरली इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट में इन्फ्लेशन का जो डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यू है। सीपीआई डेटा जहां जून महीने में 2.1% पे खड़ा था, वहीं पर जुलाई के महीने में 1.55% पे आ गया है। दूसरी तरफ डब्ल्यूपीआई डेटा जो जून के महीने में -1.0% पे खड़ा था, वहीं जुलाई के महीने में जो डेटा निकल का है वो सजेस्ट कर रहा है कि इन्फ्लेशन WPI इन्फ्लेशन डेटा -2.35 पे खड़ा है। इसका मतलब ये है कि महंगाई का दर इकोनॉमी में धीरे धीरे घट रहा है। अपैरेंटली आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि महंगाई की घटना अच्छी बात है, लेकिन इकोनॉमी में कुछ भी ज्यादा कम या बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता। इकोनॉमी हमेशा बैलेंस के ऊपर चलता है। जो इकोनॉमी डेटा निकल के आया है, जो डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, वो धीरे धीरे प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। इससे ये सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट पे जो ग्रोथ रेट है और जो लोकल कंजम्पशन है वो धीरे धीरे घट रहा है। आरबीआई का जो नेक्स्ट रिव्यू मीटिंग होगा मॉनेटरी पॉलिसी का, उसमें आरबीआई के पास बहुत कम चांसेस है कि वो रेट कट ना करें। हो सकता है कि 25 to 50 बेसिस पॉइंट रेट कट हमें आगे चल के देखने को मिलेगा। ये मार्केट के लिए बहुत अच्छी बात है। दूसरी तरफ यूएसए का भी इन्फ्लेशन डेटा निकल के आया, जो ये सजेस्ट कर रहा है कि वहां पर भी इन्फ्लेशन धीरे धीरे कम हो रहा है। जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था उससे भी बेटर इन्फ्लेशन डेटा निकल के आया है। इससे ये सजेस्ट होता है कि अगले फेड मीटिंग में जो सितंबर में होने वाला है, उसमें बहुत हाई चांसेस है कि फेड 50 बेसिस पॉइंट रेट कट करे। ये दोनों रेट कट इंडिया इकोनॉमी के लिए एंड इंडिया की इक्विटी मार्केट के लिए, कैपिटल मार्केट के लिए बहुत अच्छी बात है। इंटरेस्ट रेट ईजिंग होने से मार्केट में लिक्विडिटी इंजेक्ट होता है। हम लोग जो ईएमआई भर रहे हैं उसका इंटरेस्ट रेट कम होता है, तो हमारे हाथ में पैसा बचता है। और जो भी हम नए प्लान कर रहे हैं, घर या गाड़ी या कोई भी चीज़ जो ईएमआई के थ्रू हम खरीदने वाले हैं, उसका इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे कम होगा, तो हमें बचत होगी। इन द अदर साइड कॉर्पोरेट के लिए कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर धीरे धीरे चीप होता जाएगा। अगर उसको इंटरेस्ट सस्ते में मिल रहा है तो उसका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो जाएगा, तो वो भी अपने एक्सपेंशन के बारे में सोचेंगे। ये दोनों चीज ही इकोनॉमी ग्रोथ के लिए अच्छा है। जब हमारे पास पैसा बचेगा, हम हो सकता है उसको कैपिटल मार्केट पे इन्वेस्ट करें या कंजम्पशन की तरफ जाए। दोनों ही तरीके से, एक तरफ तो सीधी सीधी लिक्विडिटी आएगा मार्केट पे, दूसरी तरफ अगर हम लोग कंजम्पशन करेंगे ज्यादा तो कॉर्पोरेट एक्टिविटी या इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगा। अगले आने वाले टाइम में कॉर्पोरेट जो अर्निंग शो हुआ वो थोड़ा बेहतर रिजल्ट निकल के आएंगे। अगर हम इस हिसाब से देखें, अभी जो इन्फ्लेशन निकल के आया है और जो आने वाले आरबीआई पॉलिसी है वो पॉजिटिव बायसनेस की तरफ इंडिकेट कर रहा है। इसके बाद जो सेकंड न्यूज निकल के आया है दैट वाज वेरी बिग। अब सबको पता है स्टैंडर्ड एंड पुअर वर्ल्ड की एक रिनाउंड रेटिंग एजेंसी है, उनकी तरफ से इंडिया की ग्लोबल रेटिंग में अपग्रेडेशन हुआ है। इंडिया का जो ग्लोबल रेटिंग BBB- हुआ करता था, उससे अभी अपग्रेड होकर BBB पे आ गया है। इससे जो इंडिया का एग्जिस्टिंग लोन है उसमें इंटरेस्ट घट जाएगा और इन्वेस्टर लाइक फॉरेन इन्वेस्टर एज वेल एज डोमेस्टिक इन्वेस्टर दोनों की कॉन्फिडेंस इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर बढ़ेगा। अगर इंडिया का इंटरेस्ट बर्डन कम होता है
तो जो पैसा बढ़ेगा वो हमारे फिजिकल डिफिसिट को कट ऑफ करने में काम आएगा और वो पैसा ही गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे जाएगा जिसमें इकोनॉमी में लिक्विडिटी इंजेक्ट होगा। तीसरी बात, आईएमएफ की तरफ से निकल के आया है कि जो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट वो एक्सपेक्ट कर रहे थे अप्रैल में कि 2025 में 6.1 एंड 2026 पे 6.3 होगा, वो दोनों को अपडेट करके 6.4 पे कर दिया है। वर्ल्ड के मेजर इकोनॉमी में इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट वन ऑफ द हाईएस्ट है और वो ट्रेंड कंटिन्यू है। हम सबको पता है कि कुछ दिन पहले यूएस गवर्नमेंट ने इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ इंपोज किया था। उसके चलते इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो प्रोजेक्ट हो रहा था ऐसे कि 6.3 या 6.2 पे आ जाएगा, मोटा मोटा 0.3% से 0.4% घट जाएगा। लेकिन आईएमएफ के इस प्रेडिक्शन में इंडियन इन्वेस्टर एंड कॉर्पोरेट्स एंड वर्ल्ड इन्वेस्टर का भी कॉन्फिडेंस बूस्ट किया है। इसके बाद आ जाते हैं जो जियोपॉलिटिकल मीटिंग हुआ है। लास्ट वीक रशिया एंड यूएसए के बीच एक जियोपॉलिटिक्स के ऊपर मीटिंग हुआ है, जिससे ये आशा कर रहे थे कि हो सकता है कि रशिया यूक्रेन का जो वॉर है उसमें सीजफायर हो जाए, लेकिन कुछ पॉजिटिव आउटकम निकल के नहीं आया। हालांकि सेंटीमेंट बहुत अच्छा दिख रहा था। दो फॉरेन लीडर जो है उनमें जो बातचीत हो रहे थे या जो बॉडी लैंग्वेज है उनका स्टडी करके ये पता चल रहा था दे आर वेरी कंफर्टेबल व्हाइल टॉकिंग टू ईच अदर। लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प ने एक फेमस कोट किया, नो डील अंटिल देयर इज अ डील। इसी पे एक्सपर्ट ये सोच रहे हैं कि आगे चल के और भी ऐसे टॉक होंगे और हो सकता है इससे चलते रशिया यूक्रेन की जो वॉर बहुत दिन से चल रहा है उसमें थोड़ा इंप्रूव हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडिपेंडेंस डे स्पीच में नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत अच्छा स्पीच दिया और उनमें मार्केट को जो सबसे ज्यादा अच्छा लगा दैट वाज जीएसटी रिफॉर्म का जो अनाउंसमेंट उन्होंने किया। उनके हिसाब से दिवाली तक एक बहुत ही बड़ी जीएसटी रिफॉर्म आने वाला है, जिससे मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास का जो नेसेसिटी एंड कंजम्सेबल गुड है उसके ऊपर जीएसटी काफी हद तक कम हो जाएगा। इससे जो कंजम्पशन का ट्रेंड है या इकोनॉमी में कंजम्पशन का जो पोजीशन है उसको बूस्ट मिलेगा। अगर हम पूरा न्यूज़ फ्लो को देखें तो हमें पता चलेगा कि इंडियन इकोनॉमी अभी त्रिवेणी संगम पे खड़ा है, जहां एक तरफ लास्ट बजट में अच्छा खासा पर्सनल टैक्स का रिबेट मिला, उसमें मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास को अच्छा खासा बूस्ट मिला अपने टैक्स सेविंग्स में। वहीं दूसरी तरफ जो इन्फ्लेशन का रेट बहुत तेजी से कम हो रहा है उससे महंगाई का दर घट रहा है, उससे हमारे पास थोड़ा बचत हो रहा है। जो जीएसटी का रिफॉर्म हो रहा है उससे भी महंगाई थोड़ा घटेगा, ऐसे एक्सपर्ट लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो तीनों तरफ से ही इंडियन कंज्यूमर के पास या इंडियन इन्वेस्टर के पास पैसा बचेगा। जो घटती इंटरेस्ट रेट के मार्केट पे कंजम्पशन लाइक रियल एस्टेट, कार एंड जो भी चीज जो थ्रू ईएमआई या बैंक लोन से खरीदा जाता है वो सारे सेक्टर पे एक बहुत अच्छा बूस्ट आने की तरफ इंडिकेशन कर रहा है। ओवरऑल देखेंगे तो जो भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है उसमें कंजम्पशन सेक्टर एंड फाइनेंशियल सेक्टर ये दोनों बहुत ही प्लस निकल के आया है और अमेरिका का इन्फ्लेशन एंड रेट कट होने से मेटल सेक्टर में भी एक पॉजिटिव आउटकम देखने को मिलेगा। टू कंक्लूड हम ये कह सकते हैं कि हालांकि इन्फ्लेशन के डेटा ये सजेस्ट कर रहा है कि इकोनॉमिक डिमांड एंड ग्रोथ रेट धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन अपकमिंग रिव्यू मीट का एक्सपेक्टेशन आरबीआई का ये सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ से भी पॉजिटिव आउटलुक की तरफ हम लोग जा रहे हैं और जो आगे चल के न्यूज़ फ्लोज आएंगे वो भी मोस्ट प्रोबेबली पॉजिटिव की तरफ ही रुझान दे रहे हैं। यहाँ से इन्वेस्ट करने वाले या एज एन इन्वेस्टर हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ से जो भी डेवलपमेंट होगा वो इंडिया के मार्केट के लिए पॉजिटिव की तरफ ही इंडिकेट कर रहा है। होपफुली आप लोगों को मेरा ये प्रतिवेदन अच्छा लगा होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।